तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को और आज के क्लास में से आप कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं, अपने आप को जाँचिएगा कि जीके और जीएस आपको कितना स्ट्रॉन्ग है। इस क्लास में मैं आपको जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न को बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, मैं इसका जो उत्तर है बाद में बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो आज का जो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? और ये मिलते हैं आपको 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या अपना स्कोर लास्ट में बता सकते हैं कि आज के क्लास में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है। तो चलिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1955। 1955 में स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें और मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1955। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में महान न्यायवादी एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 1955 में जो विधि आयोग का गठन हुआ ये किसकी अध्यक्षता में? तो महान न्यायवादी एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में किया गया था। कब? 1955 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि इसका जो पीडीएफ कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आज के क्लास का पीडीएफ आपको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये रहे चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो इसका सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो चलिए मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट मैं बता देता हूँ। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मैं आपको उत्तर बता दिया हूँ। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और इस झील को वर्ष 2005 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये कौन से जिला में है? तो ये सिरमौर जिला में स्थित है। और इसे कब रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो 2005 में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? और ये रहे 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। तो ये कब पदक जीते हैं ओलंपिक में? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। कहाँ? तो ब्राजील में। कब? तो 2016 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में वह कौन सा नगर है जिस पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरोशिमा। हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था क्या? परमाणु बम। पहला परमाणु बम जिसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था पहला परमाणु बम जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला जो परमाणु बम गिराया गया जापान के हिरोशिमा पर ये कब? तो 6 अगस्त 1945 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर में ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, ग्रेमी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो इसका सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संगीत। ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। कहाँ? अमेरिका में। किसके द्वारा? तो नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पावासी शहरी थे। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पावासी डैश थे, तो शहरी थे। दयाराम सहनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने? दयाराम सहनी ने। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको
3 प्रश्न बन गए। एक तो हड़प्पावासी डैश थे, तो शहरी थे, और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम सहनी ने। कब? तो 1921 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये रहे चार ऑप्शन। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी, एंजेल। एंजेल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चलिए भारत का जो कौन सा जलप्रपात है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, और इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है, और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में वाराणसी नदी पर स्थित है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको बन गए। एक तो ये कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है कुंचिकल जलप्रपात, और कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर, और यह कर्नाटक पर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप एग्जाम देकर के आइएगा तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करिएगा, जिससे आने वाले शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए उस प्रश्न के लेवल, उस प्रश्न को बता करके उनको बतलाया जाए कि हाँ ये टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ये कौन से अनुच्छेद में? ये रहे आपको चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से बतलाना है कि आपको, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए। दूसरी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। या राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो है डैश अनुच्छेद से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर में ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये रहे आपको चार ऑप्शन। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो एक तो ये पता चल गया, बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? और ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 नंबर में पीलिया कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत जो है पीलिया से प्रभावित होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 14 नंबर में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जी हाँ साथियों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये रहे चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। आई होप। 15 नंबर में भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? जी हाँ, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन में यानी WTO में कब शामिल हुआ? तो ये रहे आपको चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 में। भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? 1995 में शामिल हुआ था। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। 16 नंबर में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है दोस्तों। तो किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा को अपनाया था हाल ही में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है हाल ही में। तो आई होप कि आपको यह भी प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। 17 नंबर में भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी? जी हाँ साथियों, भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी ये आपको बताना है। बहुत ही
आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप ज़रूर बताए होंगे और इसका उत्तर आपको ज़रूर याद रहा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011। भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। 2021 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है 18 नंबर, कुनीथा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, लोक नृत्य से तो एसएससी, सीएचएसएल के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब एसएससी, एमटीएस का एग्जाम शुरू होगा, तो उसमें देखते हैं कि लोक नृत्य से प्रश्न पूछा जाता है या नहीं। तो दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न है, कुनीथा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कुनीथा जो है कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिनको एग्जाम है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।